हेलो एंड वेलकम दोस्तों, जीरो टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल भी मार्केट ने ज़्यादा क्रैश किया और लास्ट जो क्लोजिंग सेशन था उसमें भी हम लोगों ने मार्केट को क्रैश करते हुए देखा। मार्केट जितना क्रैश नहीं हुआ उससे ज़्यादा तो हमारे पोर्टफोलियोज गिर गए और जितना भी गेन्स था कहीं ना कहीं वो सब अब लॉस में बदलते आ रहे हैं। लेकिन निफ्टी को देखें तो निफ्टी हमारा अभी भी अपने सपोर्ट को लेके इंटैक्ट है। और ये जैसा कि आप सबको पता होगा कि ये रिजल्ट्स का सीज़न है और मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि अगर रिजल्ट्स थोड़े से भी अच्छे नहीं आते हैं, जैसे एक दो कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं और हमें पता चला अगर रिजल्ट्स थोड़े से भी अच्छे नहीं आते हैं तो हम यहाँ पे एक फर्दर ब्रेकडाउन देख सकते हैं जो इसको कहीं ना कहीं 21,200 के लेवल पे लाके खड़ा कर देगा। यानी अगर यहाँ से मैं बात करूँ तो फर्दर फर्दर हमें 2000 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं अगर रिजल्ट्स जरा सा भी सपोर्टिव नहीं रहते हैं। अगर मिड कैप की बात करें कि भाई मिड कैप का क्या हाल है, तो निफ्टी मिड कैप को भी देख लीजिए। निफ्टी मिड कैप का ये है रिजल्ट और निफ्टी मिड कैप की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये यहाँ से भी डाउन ट्रेंड में चला गया है। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए ये यहाँ से डाउन ट्रेंड में चला गया है। यानी एक बार देखिए यहाँ पे इसने हायर हाई तो बनाया, ये यहाँ पे इसने देखिए ऐसे और फिर हाई, फिर ऐसे रिट्रेसमेंट, फिर हाई, फिर ऐसे रिट्रेसमेंट। अब इसको जाना चाहिए था इस हाई के भी ऊपर, लेकिन वो जा नहीं पाया इस हाई के ऊपर और यहाँ पे सारा मामला गड़बड़ा गया। यानी ये नया हाई नहीं बना पाया, इंस्टेड इसकी जगह पे ये ऐसे गया, ऐसे और फिर ऐसे, और अब इसकी जगह पे एक नया लोअर लो बना दिया। और अब अगर ये इस लो को तोड़ के नीचे एक लो बना देता है तो फिर हम ये मान लेंगे कि फिर ये फर्दर डाउन ट्रेंड में चला गया, ठीक है। और फिर इसमें और गिरावट देखी जा सकती। तो ये पैटर्न फिलहाल अभी दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जा चुका है जो हमारा निफ्टी मिड कैप है। अगर स्मॉल कैप की हम बात करें, क्योंकि स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा होता है, तो स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप में अभी हमें एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिल रहा है कि भाई निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड में गया नहीं है, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन का फेज है, ठीक है। देखिए उसमें क्या था कि उसमें हमारा ये डाउन ट्रेंड में जा चुका था, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट हुआ। अब यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है। अगर ये नीचे की ओर सपोर्ट तोड़ता है तब तो हम और गिरावट देख सकते हैं लगभग 14,000 तक की। और अगर नहीं तोड़ता है तो फिर थोड़ा सा और समय बिताते हुए हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ हमको दिमाग में रख के और उसके बाद अपने ट्रेड्स को प्लान करना है या अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स आ गए हैं। जैसे पहली कंपनी है जिसका नाम है इरिडा। तो इरिडा में देखिए क्या है, इरिडा के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। अगर मैं इरिडा की बात करूं तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये देखिए अगर रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू कहीं ना कहीं हमें स्टैग्नेट होते हुए दिख रहा है। मतलब 1630 से 1699 रेवेन्यू में जरा सी भी ग्रोथ नहीं हुई, बहुत मीगर 3-4% की ग्रोथ होते हुए हमें दिखी है, ठीक है। वैसे अगर हम प्रॉफिट में बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिसंबर का क्वार्टर है तो प्रॉफिट में भी कहीं ना कहीं उछाल देखने को नहीं मिल रही। पिछले 3-4 क्वार्टर से कहीं ना कहीं हमारा स्टैग्नेट है। इसी वजह से हम इल्डा के शेयर को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। तो एक तो ये रीज़न हो गया। आइए इल्डा के शेयर को हम देख लेते हैं कि भाई इल्डा के शेयर में हुआ क्या। तो इल्डा के शेयर में देखिए क्या हुआ। इल्डा का ये शेयर है और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखें तो ये क्रैश होकर वापस अपने सपोर्ट पे आ गया है। तो ऊपर से अगर हम बात करें तो अभी भी कुछ न कुछ लगभग 35% के डिस्काउंट पे है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अब भाई फर्दर गिरावट हमको कहीं ना कहीं इस लेवल पर दिखाई दे सकती है। इस लेवल पर कंसोलिडेट होते हुए हमें दिखाई दे सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है इस लेवल पे कंसोलिडेट होते हुए दिखाई दे सकता है अगर इस लेवल को तोड़ता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो नीचे लगभग लगभग भी 40 पॉइंट की गिरावट और दिखा सकता है। 160 170 पे हमें एल्डा मिल सकता है अगर यहाँ पे गिरावट होती है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखकर चलना है। तो ये भी जिन लोगों के पास एक भी शेयर नहीं है वो इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो अगला शेयर है हमारा वो है डी मार्ट। और डी मार्ट के भी रिजल्ट आ चुके हैं। और अगर डी मार्ट के रिजल्ट की मैं ये देखिए डी मार्ट की अगर मैं बात करूं तो डीमार्ट के रिजल्ट्स में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखिए कोई भी बढ़ोतरी नहीं है, स्टैग्नेट है।
खासकर प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट और गिर गया है। देखिए प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया है, पिछली बार नेगेटिव ग्रोथ दिखा गया, 774 था और अब 724 हो गया है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें गिरते हुए दिखे हैं, रेवेन्यू ऑफ कोर्स बढ़ते हुए दिखे हैं 16% के साथ, बट प्रॉफिट का जो एक्सपेक्टेशन था वो मिस हो चुका है। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो डीमार्ट में भी कहीं न कहीं एक यहाँ पे 100 करोड़ की डील हुई थी, इसलिए जंप करते हुए मिला था। बाकी डीमार्ट भी कहीं न कहीं हमें सपोर्ट पे नज़र आ रहा है। अगर डीमार्ट यहाँ से टूटता है, अगर ये डीमार्ट का एक लॉन्ग सपोर्ट है, ये टूटता है तो फिर डीमार्ट को हम कहीं न कहीं 2700-2800 पे भी देख सकते हैं। इस चीज़ को भी हमें दिमाग में रख के चलना है। तो ये 3 कंपनीज़ थी जिनके रिज़ल्ट आए थे। होप करता हूँ कि ये तीनों रिज़ल्ट आपको अच्छे लगे होंगे और तीनों स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा की, हमने निफ्टी के बारे में चर्चा की, हमने मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में चर्चा की है। और आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें।